जय हिंद दोस्तों, कैसा सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी संपूर्ण क्लास हो पाएगी। क्लास भी आज 5 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया? बलवन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहर के बाजारों में अनाज का परिवहन बंजारा जात के लोगों द्वारा कराया जाता था। बंजारा जाति उस समय घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध था। बंजारा जनजाति जो थे यह घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे। घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे। घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे बंजारा जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? गोंड, अहोम, संथाल, भील। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी क्वेश्चन। आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया, तो वह कौन सा समाज था? तो वह समाज था अहोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अहोम। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अहोम जनजाति खासी के रूप में बटी हुई थी। अहोम राज्य बधुआ श्रमिकों पर निर्भर था। वे व्यक्ति जिन्हें बलपूर्वक बधुआ बनाया जाता उन्हें ही पाइक कहा जाता था। जिन्हें बलपूर्वक बधुआ बनाया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था, जिसमें जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल से उत्पन्न लोगों की जरूरत थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल एवं ज्ञान की आवश्यकता थी। इस कारण जाति वर्णों में उत्पन्न हुई तथा भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। ऐतिहासिक स्थल वह होते हैं जहाँ भूतकालीन अवशेष पाए जाते हैं, और इसका प्रमुख उदाहरण होगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। पहला जो होगा वह होगा हड़प्पा, और दूसरा जो होगा वह होगा मोहनजोदड़ो। प्रमुख उदाहरण जो होंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, वही है कॉमन एरा। कॉमन एरा को क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। कॉमन एरा को क्या कहा जाता है? क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है कॉमन एरा को। इसे वर्तमान में विश्व के अधिकांश भागों में स्वीकार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल एवं शनि। मंगल, शुक्र, शनि एवं यूरेनस। बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो वह होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून गैसीय ग्रह कहे जाते हैं। ये ग्रह बड़ी मात्रा में गैसों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद 72 अंश 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानिक समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM है? 8:40, 8 बजे, 7:20, 7 बजे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन भी आसान होते हैं। भारत को जो मानक समय रेखा है वह है 82.5 अंश, जो कि नैनी से लिया गया है। कितना है? तो वह है 82.5 अंश। 82.5 अंश है जो भारत की मानक समय रेखा है। क्वेश्चन जो कह रहा है अहमदाबाद का स्थानिक समय क्या होगा, तो यहाँ पर अहमदाबाद कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में।
अहमदाबाद यहाँ पर होगा। और जो भारत की जो मानक समय रेखा है वह है 82.5 अंश। अब इधर जो होगा पूर्व दिशा में ही सूर्य जो है उगता है, और जिस तरह भी सूर्य से दूरी बढ़ेगी समय जो है घटेगा। तो क्या करेंगे 82.5 अंश में 82.5 अंश में, और यहाँ पर दिया है 72 अंश 30 मिनट, क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 0 और यहाँ पर प्राप्त होगा 10। और हमें पता है एक अंश बराबर जो कितना प्राप्त होता है, एक अंश बराबर 4 मिनट के बराबर है। एक अंश बराबर क्या होगा 4 मिनट, और 10 अंश बराबर क्या होगा, तो 10 गुणे क्या करेंगे 4 मिनट। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 40 मिनट। 40 मिनट जो प्राप्त होगा यही क्या करेंगे हम 8 AM पर जो है वह घटा देंगे। 8 AM में क्या करेंगे 40 मिनट जो है वह घटा देंगे। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 20, 1 घंटा यहाँ से जाएगा सीधे तो 60 होगा, 60 में से 40 जाएगा तो 20, और यहाँ पर प्राप्त होगा 8 में से अगर 1 घंटा निकाल देंगे तो बचेगा क्या 7, यानी जो प्राप्त होगा 7:20। 7:20 प्राप्त होगा, यही ऑप्शन सही होगा। किस ऑप्शन में है, तो वह ऑप्शन सी में 7:20 सुबह का टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा 72 अंश में से क्या करेंगे 82 अंश में से 72 अंश से घटा देंगे। यहाँ पर प्राप्त होगा 0, यहाँ पर प्राप्त होगा 10। और हमें पता है एक अंश बराबर क्या होता है 4 मिनट। एक अंश बराबर जो होगा 4 मिनट, और यहाँ पर जो आया है 10 अंश, और 10 अंश बराबर जो होगा यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, प्राप्त होगा 40 मिनट। 40 मिनट, और 8 बजे में क्या करेंगे 40 मिनट जो है घटा देंगे। 40 मिनट घटाने पर यहाँ पर 20 प्राप्त होगा, और यहाँ पर प्राप्त होगा 7, यानी 7:20। यही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है, श्रम और पूंजी की, भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, तो वह होती है भूमि और श्रम की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। बागान व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है, इसे बड़ी मात्रा में भूमि एवं श्रम की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के बागान में चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबड़, केला व कपास की फसल लगाई जाती है। इस प्रकार के बागान में कौन कौन सी फसल जो है वह लगाई जाती है, तो वह होगा चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना की खेती की जाती है, काजू की खेती की जाती है, और हो गया रबड़ के साथ क्या होगा केला की खेती भी की जाती है, और कपास की भी खेती की जाती है। कपास की जो है फसल लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डेड डैश के साथ किया गया था। डिक्लोफेनैक के साथ, एस्प्रिन के साथ, आइब्रोप्रोफेन के साथ, एल्ड्रिन के साथ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध की किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डेड डैश के साथ किया गया था। तो वह किया गया था डिक्लोफेनैक के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की मृत्यु का कारण उनके भोजन
अर्थात मवेशियों के मृत शरीर में पाया जाने वाला डिक्लोफेनाक, जो कि किडनी फेल होने का कारण है। डिक्लोफेनाक एक सामान्य औषधि है जिसका प्रयोग बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। डिक्लोफेनाक का प्रयोग जो है वह बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। दर्द जैसे रोगों में किया जाता था और बाद में जब वही पशु मर जाते थे तो क्या गिद्ध खाने लगे। गिद्ध खाने के कारण ही, डिक्लोफेनाक के कारण ही उनका किडनी फेल हो गया, इसी के कारण वह मरने लगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति है। सस्ते दामों पर श्रमिक उपलब्धता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है अहमदाबाद सूती वस्त्र का उद्योग यानी गढ़ है। कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो वह होगा यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। यह जो है कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास की फसलों की मात्रा अधिक होती है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद जो राज्य है, गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो वह होगा अहमदाबाद। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर है गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा। अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैश डैश में पाए जाते हैं। पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। छत्रक सेल प्राय पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। मशरूम की चट्टान के छत्रक सेल चट्टान भी कहा जाता है। मशरूम की तरह यह दिखते हैं। चलिए एक बार मैप के माध्यम से समझते हैं। यह देखिए हो गया छत्रक सेल, जो कि मशरूम की तरह यह दिखते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी तथा हवा के संपर्क में आने के कारण बनती है और यह प्रायः मरुस्थलों में बनती है। ये चट्टानें मशरूम के समान दिखाई देते हैं। किसके समान। यह जो है मशरूम के समान दिखाई देते हैं। मशरूम के समान यह जो है छत्रक सेल दिखाई देते हैं। तेजी हवाओं के चलने के कारण बगल बगल से जो होती है मिट्टी का कटाव हो जाता है और यह जो है मशरूम के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फुट इंडियन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति, क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ब्लैकफुट इंडियन है तो यह है उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। ब्लैकफुट इंडियन उत्तरी अमेरिका की एक स्थानीय जनजाति है। ब्लैकफुट गहरे रंग के नर्म चमड़े का जूता होता है। ब्लैकफुट जो है यह गहरे रंग के नर्म चमड़े का जूता होता है जिसका प्रयोग स्थानीय जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति भी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणुविक कंपन द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पादित जो है की जाती है? तो वह है नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादित की जाती है। नाभिकीय पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन नाभिकीय विखंडन से होता है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम व थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होता है। कौन कौन से तत्व होंगे? पहला जो होगा वह होगा यूरेनियम, पहला जो होगा यूरेनियम, और दूसरा जो होगा थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार है से संबंधित है क्योंकि शिक्षा जीवन है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गर्मी में जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जो वर्णित है शिक्षा का अधिकार, और क्वेश्चन भी कह रहा है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो जीवन जीने से संबंधित है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही सम्मानित जिंदगी जी सकता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जिंदगी जीने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL द्वारा डैश डैश आई है। न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रिया में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनहित याचिका द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, न्याय मिलने में बढ़त। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। जनहित याचिका के कारण लोग न्याय पाने के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और जनहित याचिका आम लोगों के मुकदमों को तेजी से निपटने में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।